हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फोसिस की तरफ से कौन सी वो बड़ी अपडेट आ रही है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, भले ही आप 2021, 22 या फिर 23 बैच के हैं, किसी भी बैच के हैं, और यदि इन्फोसिस में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपने किया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखें। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज से कुछ 7-8 महीने पहले हुआ था इन्फीटीक्यू का एग्ज़ाम। राइट, इन्फीटीक्यू का एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंटरव्यू के लिए अभी तक मेल बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। तो क्या आएगा या नहीं आएगा? तो बड़ी अपडेट यही आज इन्फोसिस की तरफ से कि वो हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, और जिसके पास अभी इंटरव्यू का मेल नहीं आया है उसके पास शायद ही मेल आए। राइट, ध्यान से देखना आप कि मतलब कि इन्फोसिस ने क्या किया, आपसे एग्ज़ाम दिलवा दिया और जब इंटरव्यू की बारी आई तब इंटरव्यू आपका शेड्यूल नहीं होगा, ऐसा कह रही है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे निकल के सामने। ठीक है, और मैंने एचआर वगैरह से भी बात की तो उन्होंने बोला कि 2023 बैच की जो हायरिंग है या फिर 2022 बैच की हायरिंग है, 2021 बैच की हायरिंग है, ये सारी हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। और कुछ बच्चों को ही, मतलब कि कुछ स्टूडेंट को ही मेल जा सकता है, वो भी किसी केस में मतलब कि कोई क्राइटेरिया लगा के तो ही उनके पास मेल जा सकता है। बट उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया मेरे से कि किन लोगों को जा सकता है, मतलब कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन्फोसिस के भरोसे नहीं बैठना है कि वही आपको मतलब मेल करेगी और आप उसी कंपनी में जाएंगे। ठीक है, आप अपना दूसरे कंपनी में भी ट्राई करते रहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिनको मेल आ गया था इंटरव्यू के लिए और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, उनका रिजल्ट भी आ गया, तो उनका ऑफर लेटर कब आएगा। यदि आप 2022 बैच के हैं तो ऑफर लेटर आपका अराउंड 2 से 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि ऑफर लेटर नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आप भी ले ऑफ्स या फिर रिसेशन का शिकार बन चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जिन्होंने जो 2-3 बैच के इन्फीटीक्यू से जाने वाले हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है या फिर रिजल्ट आ गया है, ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है, तो उनका कब आएगा? तो उनका मैं बता दूं कि उनका जो ऑफर लेटर होगा वो नेक्स्ट ईयर के मई से जुलाई के बीच में आता है। जब आपका सेशन खत्म होता है तब आपके पास ऑफर लेटर आएगा और अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या अभी भी कोई चांस है इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, यदि आपने 2023 बैच के हैं आप और आपने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, आपसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ है इन्फीटीक्यू, ठीक है, तो आपके पास इंटरव्यू के मेल आने के कम चांसेस है। आप समझिए कि 20%, 10 to 20% चांसेस है, बाकी नहीं है, क्योंकि हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि कुछ लोगों को मिल जा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग कौन से हैं वो तो लक पे डिपेंड करता है। तो अब तक आप दूसरी कंपनी में ट्राई करते रहिए और यदि आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो वहाँ पे जरूर जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई मेल वेल नहीं आया तो हम रिजेक्शन मेल का वेट कर सकते हैं क्या। तो देखिए, रिजेक्शन मेल नहीं आता है इन्फोसिस की तरफ से, किसी भी केस में नहीं आता। वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह की यदि वो अप्लाई करते हैं तो ही उनके पास आता है, रेफरल वगैरह से जो जाते हैं उनके पास ही सिर्फ आता है। बाकी जो भी फ्रेशर है उनके पास मेल नहीं आता है रिजेक्शन मेल। राइट, तो आप वेट मत कीजिए रिजेक्शन मेल का। यदि इतने दिन तक आपका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, यदि आप 2021 और 22 बैच के हैं और 2-3 महीने 4 महीने हो गए आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप समझिए कि बहुत कम चांसेस है कि आपके पास रिजल्ट आएगा, ऑफर लेटर आएगा। राइट, तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई करते रहिए। ठीक है, और इन्फोसिस का कहना यही है कि हायरिंग फ्रीज हो चुकी है अभी के लिए, कुछ 4-5 महीनों के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही बैड लक है 2023 बैच के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2022 बैच के तो कुछ ही लोग होंगे जो अप्लाई किया होगा उन्होंने। बाकी 2023 बैच के लिए बहुत ही बैड लक चल रहा है ये, क्योंकि सारी कंपनीज ही फायर कर रही है एम्प्लॉयज़ को, फ्रीज कर रही है हायरिंग, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जहाँ भी आपको मतलब मौका मिले किसी भी कंपनी में, अभी कुछ 6 महीने या 1 साल के लिए आप काम कर सकते हैं, उसके बाद में आप इन्फोसिस टीसीएस वगैरह में स्विच कर सकते हैं। यदि आपको और भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फोसिस से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और आप कमेंट सेक्शन के अलावा मेरे से किसी भी प्लेटफॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम वगैरह में भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आपके पास भी कोई मतलब है डाउट तो आप पूछिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।